प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी की मेहर से, उनकी कृपा से हम दिन प्रतिदिन उनकी बीतक के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार मंथन कर रहे हैं। तो कल की बीतक में जो चौपाई आई, उसमें उन्होंने जो ज़ाहिरी ज्ञान है, जिसको हम विद्या कहते हैं, जिसको हम बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ कहते हैं, उसके विषय में महाराज जी ने अपनी बात कही है कि महाराज जी जब चल रहे हैं मथुरा के लिए, तो रास्ते में बनारस नगरी आई। और बनारस चूँकि विद्या का केंद्र है, आज भी बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। तो महाराज जी का एक बार दिल हुआ कि मैं यहाँ उतर जाऊँ और विद्या ग्रहण कर लूँ, क्योंकि अभी मेरी उम्र ही क्या है। और वो उतर भी जाते हैं और विद्यालय तक जाते भी हैं, और लेकिन बार बार वहाँ से लौट आते हैं। उनके मन में एक अंतर्द्वंद रहता है, क्योंकि अंदर से उन्हें आवाज़ आती है कि विद्या ही पढ़ ली यदि तैने, क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ। सभी शास्त्री पंडित फिरते हैं, जीवन में उनके क्या हुआ। वो ये मनन चिंतन करते हैं कि अगर विद्या से ही सब कुछ होता, तो जितने शास्त्री हैं, जितने पंडित हैं, जिन्होंने इतना इतना ज्ञान अर्जन कर रखा है, उनका जीवन में क्या वो विशेष कर लेते हैं। काएँ काएँ कौवे की भांति करते तो हासिल होगी, पढ़कर फिरे पढ़ाता जग में, काँव काँव ज़्यादा होगी। वो कह रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने में क्या है, हम रटते हैं, फिर एक दूसरे को सुनाते हैं, और जो ज्ञानी अगर पंडित दो मिल जाते हैं, तो वो अपनी अपनी बात ही कहते हैं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। तो उसको महाराज जी ने काँव काँव करके इन शब्दों में वो जो खींचतान है, उसको इन्होंने बताया है कि ज़्यादा ज्ञान होने से भी अहंकार आता है, और व्यक्ति फिर आपस में एक दूसरे की सुनता नहीं और काँव काँव ही करता है, यानी अपने ज्ञान को बघाड़ने में लगता है। इससे बिना पढ़ा ही अच्छा, लाभ प्रभु की सेवा में। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं इससे तो अच्छा है कि बिना पढ़े ही मैं रहूं और सेवा करूं, क्योंकि लाभ जो प्रभु की सेवा में है, क्योंकि इस विद्या का फल कड़वा है, मेवा मिलती सेवा में। ये जो मैं ज्ञान अर्जन करूंगा, ये जो मैं विद्यालय में ज्ञान अर्जन करूंगा, इसका फल कड़वे का मतलब कोई इसमें रस नहीं आएगा, कोई मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और यदि मैं प्रभु की सेवा कर लेता हूँ, तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और ये ध्यान में आते ही महाराज जी विद्यालय अंदर प्रवेश नहीं करते और वापस लौट आते हैं। प्रणाम जी।